बच्चों, आज हम पिछली कक्षा के आधार पर हुंडरू का जलप्रपात के प्रश्न अभ्यास बनाएंगे। प्रश्नों के सटीक उत्तर देने के लिए हमें प्रश्नों को ठीक से समझकर और तब उत्तर लिखने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न 1, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हुंडरू का जलप्रपात से उद्धृत है। जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग से लेखक का आशय है कि झरना जितना ही प्राकृतिक व पवित्र बन पड़ा है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी वैसा ही है। जैसा कि महात्मा गांधी का कथ्य भी है कि महान मंजिल पर पहुँचने के लिए मार्ग भी महान ही होने चाहिए। प्रश्न 2, हुंडरू का झरना कैसे बना है? उत्तर, स्वर्णरेखा नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती हैं और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, तब एक अद्भुत दृश्य दिखलाई देता है। यही हुंडरू का झरना है। प्रश्न 3, स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, जब जल की धाराएं एकीकृत होकर पहाड़ से नीचे गिरती है तो पानी के गिरने की भयंकर आवाज़ होती है, जो धीरे धीरे शांत होते हुए एक पतली नदी का रूप ले लेती है। इस क्रम में पानी की दशा व दिशा का दृश्य देखने लायक होता है। प्रश्न 4, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्तर, प्रस्तुत पाठ के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई यात्रा वृत्तांत वहाँ के भूगोल व प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ मनुष्यों के रहन सहन, श्रम के महत्व एवं उनकी संस्कृति जैसे तत्वों के संयोजन से रोचक बन जाता है। प्रश्न 5, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन दो तरह से किया गया है। क, हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। ख, हुंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से कौन सा वर्णन आपको अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर, इनमें से क वाला वर्णन हमें अच्छा लगा, जिसमें दृश्य के वर्णन में जंगली जीव जंतुओं से पानी की गति की साम्यता स्थापित की गई है, जिससे दृश्य आँखों में सजीव हो उठता है। बच्चों, हम किसले पुस्तक के अगले पाठ 6 बिहारी के दोहे को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।